हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं अनिकेत झा। आप लोग स्वस्थ होंगे इस कोरोना में। चलिए, हम कैलेंडर पे चर्चा कर रहे थे। हम पिछले क्लास में सामान्य वर्ष का चर्चा कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा था सामान्य वर्ष के लिए ऐसा वर्ष जिस वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों एक जैसा होता है, वो सामान्य वर्ष होता है। यानी कि जिसका 1 जनवरी अगर सोमवार को है तो 31 दिसंबर भी सोमवार को ही होगा। हम लोग इसको सामान्य वर्ष कहते हैं। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो हम चर्चा करेंगे आधी वर्ष पर, यानी कि लीप वर्ष पर। ध्यान दीजिएगा, आज जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं वो चर्चा कर रहे हैं आधी वर्ष यानी कि लीप वर्ष पर। ध्यान दीजिएगा, आधी वर्ष, आधी वर्ष जिसे हम लोग आमतौर पर लीप वर्ष कहते हैं। हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो हम लोग प्रयोग करते हैं लीप वर्ष। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है हिंदी वर्जन में वो आधी वर्ष का देता है, लेकिन हम लोग इसको जो जानते हैं लीप वर्ष के नाम से जानते हैं। इसके बारे में जो अगर हम लोगों के जो बचपन में गुरुजी बताते हैं, जो लीप वर्ष में फरवरी महीना जो है वो 29 दिन का होता है, समझते हैं। सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन का होता था, लेकिन लीप वर्ष में आधी वर्ष में फरवरी 29 दिन का होता है। यानी कि ये जो आधी वर्ष यानी कि ये जो लीप वर्ष जो कि 366 दिन का होता है, ये जो एक दिन बढ़ता है इसमें, वो फरवरी महीना में एक दिन बढ़ जाता है। सामान्य वर्ष में, जनरल ईयर में फरवरी मात्र 28 दिन का होता है, जबकि लीप वर्ष यानी कि आधी वर्ष में फरवरी 29 दिन का होता है। जबकि इसमें दिनों की जो कुल संख्या होती है पूरे वर्ष में 386। इसके वर्ष को अगर आप 4 से भागा दीजिएगा तो शेष के रूप में 0 आता है, यानी कि शेष कुछ भी नहीं आता है। कहने का मतलब सामान्य वर्ष में अगर हम वर्ष से 4 से भागा देते थे, सामान्य वर्ष में हम वहां पर चर्चा किए थे पिछले वीडियो में, जो क्यों 4 से भागा देते हैं। अगर किसी वर्ष में 4 से आप भागा दिए और शेष के रूप में कुछ आ जाता है तो वो सामान्य वर्ष है, कुछ आ जाता है तो वो सामान्य वर्ष है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं आता है, 0 आता है, तो इसका मतलब वो आधी वर्ष है, यानी कि वो लीप वर्ष है। यानी कि आधी वर्ष है, यानी कि वो कौन वर्ष है? लीप वर्ष। कब? जब वर्ष में आप 4 से भागा देते हैं तब। जैसे थोड़े से एग्जाम्पल देते हैं। अभी जैसे 2020 चल रहा है, अभी जो वर्ष चल रहा है वो 2020 चल रहा है। तो इस 2020 में इकाई और दाएं पर 0 और 2 है, इकाई पर 0, दाएं पर 2। तो इस 20 को अगर हम 4 से भागा दें तो 4 5 6 20, शेष के रूप में 0, यानी कि कुछ नहीं आया, नील आया। तो इसका मतलब ये 2020 जो है वो आधी वर्ष है, यानी कि लीप वर्ष है। ये हम लोगों के गुरुजी बचपन में पढ़ाते हैं। जो आधी वर्ष यानी कि लीप वर्ष, दिनों की जो संख्या होती है इसमें वो 366 होती है, फरवरी 29 दिनों का होता है। अगर वर्ष में 4 से भाग दिया जाए तो शेष के रूप में कुछ भी नहीं आता है, तो हम लोग इसको आधी वर्ष कहते हैं। इतना चीज हम लोग जानते हैं। अब जरा सा दिमाग लगे, जब सामान्य वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन, जब सामान्य वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन दोनों बराबर था, अगर 1 जनवरी सोमवार को था तो 31 दिसंबर भी सोमवार को था सामान्य वर्ष में। जबकि लीप वर्ष में जब दिन की संख्या 366 है, इसका मतलब 1 जनवरी अगर सोमवार को होगा
तो 31 दिसंबर मंगलवार को होगा। ध्यान दीजिएगा, यही सीखना, यही क्वेश्चन पूछता है। आधी वर्ष लीप वर्ष में खासियत क्या है? जो वर्ष का पहला दिन जिस दिन होता है, आधी वर्ष अर्थात जिसे हम लोग बोलचाल में लीप वर्ष बोलते हैं, आधी वर्ष में खासियत क्या है, अर्थात लीप वर्ष का खासियत क्या है? जो वर्ष का पहला दिन जिस दिन है, वर्ष का पहला दिन जिस दिन है, वर्ष का आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर, वर्ष का पहला दिन जिस दिन है, वर्ष का जो आखिरी दिन होता है वो एक दिन बढ़ा हुआ रहता है, एक दिन बढ़ा हुआ रहता है, आगे की ओर होता है। ध्यान दीजिएगा, 2020 का ही कैलेंडर आप लोग देखिएगा तो 1 जनवरी जिस दिन है और सीधा 31 दिसंबर जाइएगा तो देखिएगा, अगर 1 जनवरी जिस दिन है, 31 दिसंबर जो है एक दिन बढ़ा हुआ है। यानी कि हम लोग इसमें ये समझते हैं, जो आधी वर्ष लीप वर्ष की खासियत क्या है? वर्ष का पहला दिन, वर्ष का अंतिम दिन जो होता है वो पहला दिन से एक दिन ज्यादा होता है, एक दिन बढ़ा हुआ रहता है। यानी कि अगर 1 जनवरी 2020 बुधवार है, हम मान लेते हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं, हम मान रहे हैं, जो अगर मान लीजिए 1 जनवरी 2020 बुधवार है तो 31 दिसंबर 2020 गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार होगा, एक दिन बढ़ा हुआ रहेगा। वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन में एक दिन बढ़ा, अंतिम दिन एक दिन बढ़ा हुआ रहेगा। अगर देखा जाए तो अगर हम बोले तो 1 जनवरी 2016 अगर हम मान रहे हैं, इसे एज्यूम कर रहे हैं, अगर 1 जनवरी 2016 हम मान रहे हैं, नहीं जो सर उस दिन हम मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, जो 1 जनवरी 2016 को अगर सोमवार आया होगा तो इसका मतलब 31 दिसंबर 2016 को मंगलवार है। ध्यान दीजिए, यानी हम लोग इस चीज को सीख रहे हैं, सीखने के लिए। सामान्य वर्ष में क्या था? जो वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों बराबर था। सामान्य वर्ष में क्या था? वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों बराबर था सामान्य वर्ष में। 1 जनवरी सोमवार है तो 31 दिसंबर भी सोमवार है, यह सामान्य वर्ष की खासियत था। लेकिन आधी वर्ष यानी कि लीप वर्ष की खासियत क्या है? जो 1 जनवरी यदि सोमवार है, 1 जनवरी यदि सोमवार है तो 31 दिसंबर मंगलवार होगा, तो 31 दिसंबर मंगलवार होगा। तो लिख सकते हैं इस चीज को, जो लीप वर्ष की खासियत है कि वर्ष का पहला दिन से अंतिम दिन एक दिन बढ़ा हुआ होता है। वर्ष के पहला दिन से वर्ष का अंतिम दिन एक दिन बढ़ा हुआ होता है। अर्थात 1 जनवरी जिस दिन होगा, अर्थात 1 जनवरी जिस दिन होगा, 31 दिसंबर 1 जनवरी जिस दिन होगा, 31 दिसंबर एक दिन अधिक होगा, 31 दिसंबर एक दिन अधिक होगा। ये चीजों को अगर एग्जाम में जो पूछता है क्वेश्चन, वो कैसे पूछता है? आपके रेलवे में इस बार भी पूछा हुआ है, 2018-19 के क्वेश्चन में दिया है, किसी वर्ष 1 जनवरी, किसी वर्ष 1 जनवरी शनिवार आया था। फिर से रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन रेलवे का है, आप लोग नोट कर सकते हैं। किसी वर्ष 1 जनवरी शनिवार को आया था, जबकि उसी वर्ष 31 दिसंबर रविवार पड़ा था। फिर से रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन को, किसी वर्ष 1 जनवरी शनिवार आया था, जबकि उसी वर्ष 31 दिसंबर रविवार पड़ा था। तो वह वर्ष कौन सा था? तो वह वर्ष कौन सा था? ए नंबर में आधी वर्ष, बी नंबर में समान वर्ष, सी नंबर में दोनों, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो हम ऑब्वियस बात है, जब 1 जनवरी शनिवार था, 31 दिसंबर जब रविवार आया, तो इसका मतलब वो कौन वर्ष हो गया? आधी वर्ष यानी लीप वर्ष।
यानी कि हम लोग सामान्य वर्ष और लीप वर्ष का खासियत समझे। सामान्य वर्ष में पहला और अंतिम दिन दोनों बराबर होता है। 1 जनवरी जिस दिन, 31 दिसंबर भी उसी दिन, ये सामान्य वर्ष का है। जबकि लीप वर्ष का खासियत क्या है? वर्ष का पहला दिन जिस दिन होगा, वर्ष का अंतिम दिन जो होगा वो एक दिन क्या होगा? बड़ा हुआ होगा। क्लियर हुआ? चलिए, अब जो अभी तक जो हम लोग सीखे थे, यहां तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए सीखे। आज हम लोग फिर एक क्वेश्चन के लिए सीखेंगे। याद होगा हम पिछले वीडियो में चर्चा किए थे, ध्यान दीजिएगा, चिंता करने की बात नहीं, एकदम घबराना नहीं है कोई भी चीज। पिछले वीडियो में हम चर्चा किए थे जो कभी भी 7 दिन का ही चक्र होता है। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, 7 दिन। फिर अगर 8वां दिन देखें तो फिर रिपीट होता है। यानी कि हम लोगों के जो पूर्वज हैं, वो पूर्वज अगर दिनों का जो नाम रखे थे वो केवल 7 ही रखे थे। व्यक्ति का नाम अलग है, राम, मोहन, सोहन, करीम, माथा, कपार, पूछो। जानवर का नाम अलग है, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, भैंस, गाय, कुछ हो। लेकिन अगर इसमें दिन का नाम के बारे में चर्चा किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ 7 ही दिन होते हैं। एक खासियत समझिए जो आपको बराबर क्वेश्चन एसएससी, रेलवे, बैंकिंग पूछता है। आप अगर किसी भी दिन में, ध्यान दीजिएगा, आप अगर किसी भी दिन में या आप किसी भी दिनांक में, बारीकी से समझिएगा, आप किसी दिन में, दिन का इंग्लिश मीनिंग होता है डे, या आप किसी भी दिनांक में, यानी कि इंग्लिश मीनिंग होता है डेट। ध्यान दीजिए, आप किसी भी दिन में या किसी भी दिनांक में, ध्यान दीजिएगा, घबराना नहीं है, आप किसी भी दिन में या आप किसी भी दिनांक में 7 जोड़ दीजिए, चाहे 7 घटा दीजिए। ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी दिन में या किसी भी डेट में 7 जोड़िए, चाहे 7 घटाइए। हम 7 का चर्चा कर रहे हैं, हम इसलिए 7 का चर्चा कर रहे हैं क्योंकि कुल दिनों की जो संख्या होती है वो केवल 7 ही होती है। तो हमने कहा किसी भी दिन में या किसी भी दिनांक में, किसी भी डे में या किसी भी डेट में आप 7 जोड़िए, चाहे 7 घटाइए। आप 7 जोड़िए, ऐड करिए, चाहे 7 घटाइए, सबट्रैक्ट कीजिए। ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी दिन में या किसी भी दिनांक में 7 जोड़िए, चाहे 7 घटाइए, 7 जोड़िए अथवा 7 घटाइए, वही दिन प्रकट होता है, वही दिन आता है, वही दिन आता है। इसको ऐसे समझते हैं। इस चीज को समझ में आ गया तो यह क्वेश्चन आसानी से आ जाता है। हमने कहा किसी भी दिन या किसी भी दिनांक में आप 7 जोड़िए, चाहे 7 घटाइए, 7 जोड़िए अथवा 7 घटाइए, वही दिन आता है। क्या आता है? वही दिन आता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे इसे समझिए, आज 14 अगस्त है, आज 14 अगस्त है। आज 14 अगस्त का आज का जो दिन है वो शुक्रवार है, ये हम लोग सब जान रहे हैं, इसमें चिंता करने की बात नहीं। आज 14 अगस्त है और आज का दिन जो है वो शुक्रवार है। अगर इसमें हम 7 जोड़ दें, अगर हम 14 में 7 जोड़े तो 21 होगा। 14 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 21 होगा। इसका मतलब 21 अगस्त को भी शुक्रवार ही होगा। ध्यान दीजिएगा, घबराने वाला बात नहीं, एकदम आसानी से। हमने कहा अगर आप किसी दिन में या किसी दिनांक में 7 जोड़िए अथवा 7 घटाइए, आप किसी दिन में या किसी दिनांक में 7 जोड़िए अथवा 7 घटाइए, वही दिन आता है। आज 14 अगस्त 2020 है। आज 14 अगस्त 2020 को आज का दिन शुक्रवार है।
अगर इसमें हम 7 जोड़ दे, 7 को जोड़ दे, तो अगर हम 7 को जोड़ते हैं तो 14 7 21 अगस्त 2020 को भी वही दिन मतलब आज जो दिन है, तो आज कौन दिन है? शुक्रवार। तो 14 में 7 जोड़ेंगे तो 21 अगस्त 2020 को भी शुक्रवार ही होगा। देख लीजिए आप लोग कैलेंडर, एकदम 100% होगा। इसका मतलब अगर इस 14 में से 7 घटा भी दे, क्योंकि हमने कहा जोड़िए चाहे घटाइए, जोड़िए चाहे घटाइए, आप जोड़िए चाहे उसको घटाइए, वही दिन आएगा। अगर हम इस 14 में से 7 घटा दे तो 7 अगस्त 2020 को भी शुक्रवार ही होगा। देखिए कितना आसान है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस पे पूछेगा, तो क्वेश्चन पूछेगा, बाकी से समझते हैं। हमने कहा किसी दिन या किसी दिनांक में 7 यानी 7 जोड़िए अथवा 7 घटाइए, 7 जोड़िए अथवा 7 घटाइए, वही दिन के बारे में प्रेजेंट करता है, वही दिन आता है। हमने एग्जांपल के तौर पर कहा अगर 14 अगस्त आज का दिन है, आज 14 अगस्त है, यदि आज शुक्रवार है तो 14 + 7 21 तारीख को भी शुक्रवार होगा, और 14 - 7 यानी कि 7 अगस्त को भी शुक्रवार हो चुका होगा। इसका मतलब समझते हैं ध्यान से, इसका मतलब समझते हैं, बाकी से कोई चिंता करने की बात नहीं, कोई चिंता करने की बात नहीं। एक ही क्वेश्चन सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, और ऐसे सीखेंगे जो जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। यहां ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। अगर हम बोले जो 15 अगस्त 2020, ध्यान दीजिएगा, हम एक चर्चा कर रहे हैं आपस में, जो अगर 15 अगस्त 2020, 15 अगस्त 2020 को शनिवार है, ध्यान दीजिएगा, हम चर्चा कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जो 15 अगस्त 2020 को शनिवार है, तो अगला शनिवार कौन से दिनांक में होगी या कौन से तारीख में होगी? अब जो शनिवार आएगा वो कौन सी तारीख में होगी? तो हम लोग अभी सीखे हैं जो किसी भी दिनांक में या किसी भी दिन में 7 जोड़ दीजिए वही दिन, चाहे 7 घटा दीजिए वही दिन। तो अगर देखा जाए यहां पर, तो चूंकि 15 अगस्त 2020 को शनिवार है, तो इसमें अगर हम 7 जोड़ दे तो 15 7 22, 15 और 7 कितना? 22। तो 22 अगस्त 2020 को भी शनिवार ही होगा। ध्यान दीजिएगा, घबराने वाला बात नहीं है। हमने कहा किसी भी दिनांक में या किसी भी दिन में 7 जोड़िए अथवा 7 घटाइए, वही दिन के बारे में रिप्रेजेंट करेगा, उसी दिन के बारे में बतलाएगा। यहां अगर हमने देखा जो अगर 15 अगस्त 2020 को शनिवार है, कल यानी 15 अगस्त 2020 को जो है वो शनिवार है, तो हमने कहा उसमें अगर हम 7 जोड़ दें तो 22 अगस्त 2020 को भी शनिवार ही होगा। और अगर इस 22 में हम अगर पुनः फिर 7 जोड़ दें, 22 में अगर हम पुनः फिर 7 जोड़ दें तो 29 अगस्त को भी शनिवार ही होगा। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछता है, घबराने की बात नहीं है, चिंतन करना है, चिंता नहीं, समझना है, समझना है, समझना है, क्योंकि नौकरी चाहिए तो चाहिए। यहां 15 अगस्त 2020 शनिवार है, 15 अगस्त 2020 शनिवार है, उसमें अगर हम 7 जोड़े तो 22 अगस्त 2020 को भी शनिवार ही होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं 7 जोड़िए अथवा 7 घटाइए वही दिन होगा। अगर 15 7 22, 22 अगस्त को भी शनिवार होगा, और 22 + 7 यानी 29 अगस्त को भी शनिवार होगा। अब 29 में 7 जोड़ेंगे तो अगस्त समाप्त हो जाएगा, सितंबर में चलेंगे। लेकिन अगर इसे हम 15 में से 7 घटा दे
तो 15 में से 7 घटेगा तो 8 होगा। तो 8 अगस्त 2020 को भी शनिवार ही हुआ होगा। ध्यान दीजिए कितना बारीकी से समझ रहे हैं। हमने कहा किसी भी दिन में जोड़िए अथवा घटाइए 7, किसी भी दिनांक में या दिन में 7 जोड़िए अथवा 7 घटाइए, वही दिन आएगा। अगर हम 15 अगस्त में 7 जोड़े तो 15 के बाद 7 जोड़े तो 22 को शनिवार। देख लीजिए आपके लोगों के पास कैलेंडर होगा। 22 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 29 को भी शनिवार। 15 में अगर हम 7 घटा दिए तो 8 को भी शनिवार। और 8 में अगर 7 घटा दे तो 1 अगस्त को भी शनिवार हो चुका होगा। ध्यान दीजिएगा, यानी 1 अगस्त को भी शनिवार हो चुका होगा। यानी कि क्या इससे सिस्टम को हम लोग पकड़ रहे, देखिए कितना बारीकी से। यानी कि अगर किसी दिनांक में 7 जोड़िए अथवा 7 घटा दीजिए, वही दिन के बारे में रिप्रेजेंट कर देगा। 15 अगस्त 2020 को अगर शनिवार है, 7 जोड़े तो 22 को भी शनिवार, 7 जोड़े तो 29 को भी शनिवार। अब 15 में 7 घटाए तो 8 को भी शनिवार, 8 में 7 घटाए तो 1 को भी शनिवार। अब 1 में से 7 नहीं, क्योंकि पिछले महीने में चर्चा हो जाएगा। यानी कि लिख लीजिए, आप लोग कहीं नोट कर लीजिए, जो किसी भी दिन या दिनांक में, किसी भी दिन या दिनांक में 7 जोड़ने पर, किसी भी दिन या दिनांक में 7 जोड़ने पर या 7 घटाने पर, किसी भी दिन या दिनांक में 7 जोड़ने पर या 7 घटाने पर वही दिन आता है, वही दिन आता है। अब देखिए, इसी कॉन्सेप्ट पर आपके पास रेलवे जो 2018-19 में क्वेश्चन पूछा था, वो क्या क्वेश्चन दिया था, जो एग्जाम दिए होंगे ना, तुरंत हम क्वेश्चन बोलेंगे, उनके दिमाग में आएगा हाँ हाँ सही में यही क्वेश्चन था। देखिए ध्यान से, रेलवे अब क्या क्वेश्चन इसी बेस पर पूछता है, ध्यान दीजिए। अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अनिकेत झा रीजनिंग क्लासेज के नाम से, अनिकेत झा रीजनिंग क्लासेज के नाम से YouTube पर है, उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मन हो तो लाइक करिएगा। इसलिए जब दिन 1000 सब्सक्राइबर मेरा होगा तभी हम YouTube पर लाइव आएंगे, तब Facebook लाइव हटा देंगे। और इस वीडियो का जो ओरिजिनल थीम होगा वो YouTube पर डाल दिया जाता है। तो अगर इसमें आपको कोई परेशानी आता हो फेसबुक में, तो आप इस वीडियो को YouTube पर देख सकते हैं। YouTube पर हम इसको डाल देते हैं, इसीलिए जितना भी वीडियो हम लाइव आते हैं उसको YouTube पर भी हम दे दिया करते हैं। तो आप लोग दोस्त सबको भी बोलिएगा जल्द से जल्द मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूर जाए, तो जिस कारण से हम YouTube पर भी सीधा लाइव आएंगे, तो अनिकेत झा रीजनिंग क्लासेज के नाम से होगा, अनिकेत झा रीजनिंग क्लासेज के नाम से होगा। देखिए यहाँ पर रेलवे जो क्वेश्चन पूछा था वो क्या क्वेश्चन पूछा था, किसी विशेष महीने में, ध्यान दीजिएगा, किसी विशेष महीने में 13 तारीख को, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को समझिए, रेलवे का क्वेश्चन है, घबराने वाला चिंता नहीं है। एक क्वेश्चन सीखेंगे 1000 के बराबर काम देगा, एक क्वेश्चन सीखेंगे 1000 के बराबर काम देगा। क्वेश्चन पूछा किसी विशेष महीने में, हमने चर्चा किया था पिछले वीडियो में, विशेष महीने का मतलब 30 दिन, विशेष महीने का मतलब 30 दिन, 31 दिन नहीं, 28 दिन नहीं, 29 दिन नहीं। जब भी प्रश्न में विशेष महीने का चर्चा करें तो विशेष महीने का मतलब 30 दिन। कितना दिन? 30 दिन। तो कहता है किसी विशेष महीने में 13 तारीख को रविवार पड़ा था, 13 तारीख को रविवार पड़ा था। क्वेश्चन को समझिए, किसी विशेष महीने में 13 तारीख को रविवार पड़ा था, तो उस महीने में, तो उस महीने में कितने सोमवार आए होंगे, तो उस महीने में कितने सोमवार आए होंगे। ध्यान से,
देखिए एक प्रश्न जो आपके रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न है, और इस प्रश्न को अगर समझ लीजिए एक क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा। प्रश्न आपके जो कैलकुलेटर पर देगा वो इस प्रकार से देगा, जो किसी विशेष महीने में 13 तारीख को रविवार पर था। कोई विशेष महीना है, उस विशेष महीना में 13 तारीख को रविवार पर था। 13 तारीख को रविवार था। विशेष महीना का मतलब 30 दिन का महीना लेना है। कितना दिन का? 30 दिन का। तो किसी विशेष महीने में 13 तारीख को रविवार पर था, तो उस महीने में कितने सोमवार आए होंगे? हमको सोमवार की संख्या बताना है। तो जैसे ही जिसकी संख्या बताना है, सबसे पहले हम लोग उस पर जाते हैं। जिसकी संख्या पूछे तो हमको पूछा कितने सोमवार आए होंगे, इसका मतलब हमको सोमवार पर पहले फोकस करना है। तो जब 13 तारीख को रविवार है मेरे भाई, 13 तारीख को जब रविवार है, तो कोई भी बच्चा इसको बता सकता है जब 13 को रविवार है तो इसका मतलब 14 तारीख को सोमवार होगा। कोई भी व्यक्ति बता सकता है, इसमें भी इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। जब 13 तारीख को रविवार है तो 14 तारीख को सोमवार होगा, और हमको सोमवार से ही मतलब है क्योंकि मेरा प्रश्न पूछा है जो सोमवार कितने आए होंगे, यानी कि संख्या उसकी पूछी। तो जब 14 तारीख को सोमवार है, तो इस 14 तारीख को जब सोमवार आया तो इसका मतलब 14 में अगर हम 7 जोड़ दें तो 21 तारीख को भी सोमवार आया होगा। आएगा ना? क्योंकि हम बोले थे 7 जोड़ना है 7 घटाना, 7 जोड़ना है 7 घटाना है। तो जितना जोड़ेंगे 7 वही दिन आएगा, जितना 7 घटाएंगे वही दिन आएगा। तो 14 + 7 21 को भी सोमवार, 21 + 7 इसका मतलब 28 को भी सोमवार नहीं होगा। अगर 14 को सोमवार है तो 14 के बाद 21 को भी सोमवार होगा, 21 के बाद 28 को भी सोमवार होगा। अब 28 के बाद वो महीना तो समाप्त ना, क्योंकि 28 + 7 जो हम 35 करेंगे तो 35 का तो कोई महीना नहीं होता है, तो महीना तो अगला महीना में चले गया, लेकिन हमको तो इसी महीना में निकालना है। लेकिन 14 से पहले सोमवार आया होगा, तो 14 में से अगर हम 7 घटा दे तो 7 को भी सोमवार आया होगा, इसका मतलब 7 को भी सोमवार होगा। लेकिन अगर हम 7 - 7 करें, 7 - 7 करें तो 0 आएगा, 7 - 7 करें तो 0 आएगा। अब 0 तो कोई कैलेंडर में नहीं है, पिछले वीडियो में बताए थे, जो मिनिमम 1 और मैक्सिमम 31 तक जाता है। तो 0 तो किसी भी कैलेंडर का तारीख नहीं होता है। इसका मतलब हुआ जो 7 को पहला सोमवार होगा, दूसरा सोमवार 14 को हुआ होगा, तीसरा सोमवार 21 को हुआ होगा, चौथा सोमवार 28 को हुआ होगा। इसका मतलब उस विशेष महीने में 4 सोमवार आए होंगे। उस विशेष महीने में कितने सोमवार आए होंगे? 4। फिर से रिपीट कर रहे हैं। आपका जो रेलवे का प्रश्न है, जो किसी विशेष महीने में 13 तारीख को रविवार पड़ा था, किसी विशेष महीने में 13 तारीख को रविवार पड़ा था, तो उस महीने में कितने सोमवार आए होंगे? उस महीने में कितने सोमवार आए होंगे? इसका मतलब सोमवार की संख्या पूछ रही है। तो जब प्रश्न सोमवार की संख्या पूछ रही है, एक क्वेश्चन पूछ रही है, तो हम लोग पहले ये देखते हैं जो 13 तारीख को रविवार है, 13 तारीख को रविवार है। जब 13 को रविवार है तो 14 को सोमवार होगा। 13 को रविवार होगा तो 14 को सोमवार होगा, और जब 14 को सोमवार होगा हमको इसकी संख्या निकालनी है। हम लोग पढ़े हुए हैं 14 + 7, क्योंकि आगे के तरफ पहले पीछे भी जा सकते हैं। 7 जोड़िए अथवा 7 घटाइए वही दिन आएगा, 7 जोड़िए अथवा 7 घटाइए वही दिन आएगा। तो 14 + 7 21 को भी सोमवार, 21 + 7 28 को भी सोमवार, 14 - 7 7 को भी सोमवार। लेकिन 7 - 7 करेंगे तो 0 0 तो कोई तारीख नहीं होता। इसका मतलब पहला सोमवार 7 को हुआ, दूसरा सोमवार 14 को हुआ, तीसरा 21 को हुआ, चौथा 28 को हुआ। इसका मतलब इस विशेष महीना में सोमवार की संख्या कितनी हो गई? 4। कितनी हो गई? 4। तो जिस विकल्प में 4 रहेगा मारेंगे भागेंगे। चलिए विशेष बातें हम लोग फिर अगला वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट बातें। चलिए थैंक यू, मुलाकात फिर।